Hey, what's going on guys and welcome back to another video of my channel. So basically ये वाली जो वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है, जहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ OBS फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू दैट लेवल कि आप सीख पाएँ कि YouTube पे OBS के थ्रू स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली वीडियो पसंद आए जल्दी लाइक कर देना है एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर स्ट्रीमिंग। इसका नाम है OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, एकदम फ्री है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो यहाँ आप जाए और यहाँ आप विंडोज़ के लिए इस डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसा कुछ आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, आप डाउनलोड कर लीजिए विंडोज़, मैक या लाइनक्स जो भी आप यूज़ करते हैं। इसके बाद गाइस आप ओपन कर लीजिए आपका स्ट्रीम लैब्स, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो अब हम थोड़ा सा मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। लेट मी शो यू। सबसे पहले तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सीन्स, सोर्सेज, ऑडियो मिक्सर, स्क्रीन ट्रांजिशन और कंट्रोल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको एक स्टूडियो मोड भी देखने को मिल रहा है, जो अभी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अभी इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए मैं अपना एक पुराना जो है सीन कलेक्शन लोड करूँगा। तो गाइस अभी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सीन और सोर्सेज क्या होते हैं थ्रू माई मेरा जो सेटअप है, जो पुराना वाला था वो मेरा अभी पड़ा हुआ है, तो मैं अभी आपको उसके थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज आप बेसिकली कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सॉन्ग, चैट यहाँ दिखेगी, अलर्ट्स दिखेंगे, फिर लोगोज, यहाँ टेक्स्ट स्टार्टिंग सून का, ये पीछे मोशन बैकग्राउंड। तो इन सब को जब आप कंबाइन करते हो इन सारे सोर्सेज को, तब जाके बनता है एक सीन। फिर यहाँ अभी आप देखेंगे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आप देख सकते हैं ये अलग सीन आ रहा है। फिर अगर मैं कुछ गेम खेलूँगा तो यहाँ पीछे गेम दिखेगा, यहाँ पर जो है मेरा कैमरा दिखेगा, या बी राइट बैक या एंडिंग वाला सीन। तो ये सारे जो होते हैं टोटल सारे सीन्स होते हैं, और सीन्स आर बेसिकली आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल द सोर्सेज। ऑडियो मिक्सर जहाँ तक बात है, क्या होता है समझो, अगर आप अपने माइक के थ्रू आपने समझो मल्टीपल सोर्स, जैसे यहाँ स्टार्टिंग हो रही है तो आपने कोई सॉन्ग लगा रखा है या आपने कोई और साउंड सोर्स है, तो आप उसके थ्रू, जैसे सॉन्ग की मेरे को आवाज़ कम करनी है तो यहाँ मैं नीचे से कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। सो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आप स्ट्रीम कर रहे हैं और आपकी इन गेम जो साउंड है वो आपके माइक से ज़्यादा आ रही है। मतलब कोई बंदा GTA 5 खेल रहा है, उसको उसकी साउंड जो है इन गेम साउंड वो आपके माइक से ज़्यादा आ रही है, तो आप इसके थ्रू जो है इन गेम साउंड कम कर सकते हैं, जिससे आप ऑडिबल हो जाएं। तो वो वाली चीज़ें हैं इसके साथ, मतलब इससे आप बेसिकली समझ सकते हैं। स्क्रीन ट्रांजिशन क्या होता है? स्क्रीन ट्रांजिशन होता है कि आप कैसे, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ से ऐसे जाएगा, तो आप देख रहे फेड हो रहा है, मतलब लाइट सा फेड है, वो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। समझो अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आई होप सो समझ गए होगे। ये वाला जो फेड था, इसको आप ये आप बेसिकली ट्रांजिशन होता है। लेट मी शो यू वन मोर। जैसे कट होता है, कट एकदम सिंपल, एकदम रफ। फिर बाकी आपके स्टिंगर एनिमेशन, सिंगर मैंने एक लगा रखा था, ये देखो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ एनिमेशन है, ये देखो। तो ये होता है स्टिंगर एनिमेशन। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन हैं, जैसे अभी तो बेसिकली मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। फेड आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट वाला है, या सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला एनिमेशन है। अब यहाँ पर एक ऐड बटन देखने को मिलता है, इसके थ्रू हम बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टिंगर, फेड टू कलर, लूमा वाइप, समझो हम लूमा वाइप ऐड कर देते हैं काइंड ऑफ। तो आप देखें इतना बढ़िया सा आप ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, मिल जाता है। फिर यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने होंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टूडियो मोड, सेटिंग्स, यहाँ इन और पांचवा एग्जिट, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हो। स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो आप समझ गए होंगे, एकदम से वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेगा। रिकॉर्डिंग किसकी करेगा? जो भी आपके सीन के अंदर दिख रहा है, जो भी आपका सीन है, आप समझो मैंने ये सीन स्विच किया, तो वो जो है ये वाला जो ब्लैक ये वाला जो जोन है, जहाँ मतलब ये स्क्रीन है, ये पूरी रिकॉर्ड करेगा। या पीछे गेम चल रहा है, मेरा फेस कैम दिख रहा है, या ये वाली चीज़, या डेस्कटॉप ओनली, या बी राइट बैक, ये सब रिकॉर्ड कर लेगा। अब स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब आप स्ट्रीमिंग करोगे, ओके, ये स्ट्रीम ऑन कर देगा, बट अब ये स्ट्रीम कहाँ कर रहा है ये आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आई होप आप समझ गए होगे कि इसने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, आपका यूट्यूब अकाउंट नहीं लिया, फिर ये स्ट्रीमिंग ऑन कैसे कर रहा है? या अगर आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग करोगे तो आपके वहाँ पर तो स्ट्रीम ऑन भी नहीं होगी, वो बोलेगा आप की भी डालो। तो उसका मैं अभी आपको कंसेप्ट समझाता हूँ।
तो अब आई होप सो अब एकदम अपन नए एकदम सीन पे आ जाते हैं। ओके, ऐसा कुछ दिख रहा होगा अभी आपको काला काला सा। अब यहाँ पर सीन और सोर्सेज हैं, ये ऐड कैसे करते हैं, यहाँ आपको नीचे प्लस बटन्स दिख रहे हैं। जैसे मेरे एक सीन बनाना है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी, ऑडियो इनपुट सोर्स, आउटपुट, ब्राउज़र, कलर सोर्स। समझो मेरे को मेरा माइक ऐड करना है, ऑडियो इनपुट सोर्स पे जाऊँगा, यहाँ आपको माइक्स दिख जाएंगे जो माइक्स हैं। तो अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक मीटर आ गया ऑडियो मिक्सर पे जो मेरा माइक कैप्चर कर रहा है। अब समझो मेरे को कोई गेम या चलो मैं अभी आप मेरे को अपना जो है ये डिस्प्ले कैप्चर करना है, मतलब जो मैं अभी जो भी चल रहा है डिस्प्ले पे वो कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर दूंगा। तो ये देखो ये आपका डिस्प्ले कैप्चर हो गया। आप इसका साइज़ रीसाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रेजोल्यूशंस, एंड ये आप देख सकते हैं मैंने इसको साइज़ के हिसाब से बैठा दिया है। आई होप से ये परफेक्ट हो चुका है। अब सोर्सेज के अंदर ऐड के अंदर आप जाए और ऑप्शन है जैसे गेम कैप्चर, अंट शंट, आप देखें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अभी अपन करने वाले हैं, अब अपन जाएंगे थोड़े ऑप्शंस के अंदर। फाइल वाला जो ऑप्शन है वहाँ आप अपनी जो भी आपने रिकॉर्डिंग की होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे मेरा ये रिकॉर्डिंग वाला है, इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसको लोकेशन कैसे चेंज करते हैं। बाकी रिमक्स रिकॉर्डिंग ये आपके कुछ काम का नहीं है। सेटिंग्स फोल्डर, प्रोफाइल फोल्डर, यहाँ अब हम जाएंगे सेटिंग्स। ये वाली जो सेटिंग बटन और ये वाला सेटिंग है वो सेम है, यहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। लैंग्वेज, ये थीम जो है आपको जो दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा OBS। आई होप सो आप ऐसे ही देख रहे होंगे। मैंने अभी अपनी एक थीम लगा रखी है, मैं थोड़ी मतलब थीम वीम रखता हूँ, और ये 4 तो प्रीलोडेड आती है, ये वाली मैंने अलग से डाली है। अब यहाँ आपको सेटिंग्स दिख रही होगी। अब ये इतनी कुछ काम की नहीं है। अब हम बात करेंगे स्ट्रीम वाली चीज़ की। अब आप जो भी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहे हैं जैसे ट्विच, यूट्यूब, मिक्सर, फेसबुक और जो भी यहाँ पर है वो सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप अपना स्ट्रीम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रीम डालें कैसे, तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी अपना ब्राउज़र है वहाँ जाना है, आपको सर्च करना है studio.youtube.com, या तो मतलब आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ आप क्रिएट स्ट्रीम करेंगे, गो लाइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये आपको बोलेगा वेब कैम स्ट्रीम इन्फो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ये आपको ये अलग चीज़ बोलेगा, आपको इसमें से कुछ नहीं करना। आप यहाँ देखें तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्ट्रीम का, क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगी न्यू स्ट्रीम। वैसे अगर आप एक बार ये कर ले तो फिर मोस्ट हमेशा ये यहीं से खोलेगा न्यू स्ट्रीम। समझो मैंने नाम रखा है ऐसे ही, समझो ऐसे ही मैंने मजे लिया इसको। अब यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे 3, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। अब अनलिस्टेड स्ट्रीम्स वहाँ काम आते हैं। समझो आप एक वेबिनार या आप है ना एक ऐसा गेमिंग सेशन रख रहे हो जो आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दुनिया में किसी के साथ नहीं करना चाहते, या अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखाना चाहते, आप कुछ मतलब सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखाना चाहते हो, तो वो अनलिस्टेड होता है। जहाँ थ्रू वन लिंक आप उसको भेजो तो वो उस स्ट्रीम को एक्सेस कर सकता है। बाकी आपके चैनल पे वो लिस्ट नहीं होगी और वो कहीं नहीं दिखेगी। पब्लिक वाली जहाँ तक बात है, पब्लिक तो मतलब पता ही है आपको, कोई भी देख सकता है। और प्राइवेट मतलब यहाँ आपका ना तो कोई दूसरा भाव, इसी के अपने ही अकाउंट से उस चीज़ को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको पता होता है क्या होता है। यहाँ अपनी कैटेगरी चूज़ कर लो। समझो आप गेमिंग कर रहे हो तो आप गेम का नाम चूज़ कर सकते हो। शेड्यूल भी आपको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत स्ट्रीम्स होती है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि यू कैन जस्ट शेड्यूल दैट स्ट्रीम्स, कि समझो ये स्टार्टिंग एट 4 PM या ऐसा कुछ, तो वो वाली शेड्यूल फॉर लेटर आप ऑन करके आप टाइम सेट कर सकते हो। थंबनेल आपको पता है, वो तब मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। और थंबनेल मतलब आपकी वो जो इमेज है जो दिखेगी। फिर अब मैं ये वाली जो चीज़ें अभी नहीं आई है तो आपको बस यहाँ 2 सेलेक्ट करने, मेरे को पता है। नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड, बट नो ऑल्सो नो दैट आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज़ ओवर 18 ओनली। जैसे जिसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए बनाया जाता है, मतलब स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया जाता है, जैसे कुछ कार्टून स्टोरीज या ऐसा कुछ जो भी, तो उसके हिसाब से येस इट्स मेड फॉर किड वाली चीज़ है। आप अपने इग्नोर करिए, अपने को गेमिंग या उससे रिलेटेड रखना है। क्रिएट करेंगे स्ट्रीम। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां आपकी एक जगह लाइव चैट आ रही है, व्यूज़ दिखाएगा कितने आ रहे हैं, कितने लाइक्स हैं। यहाँ आपको बोलेगा नोट डाटा और कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट प्रीव्यू। अब आप कनेक्ट कैसे करोगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑटो जनरेटेड की, अब ये जो की होती है ये होती है स्ट्रीम की। तो ये वाली जो की होती है ये अभी आपको अपने कॉपी करनी होती है
अपने OBS के अंदर, जिसके थ्रू आप इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसा होगा कि जो स्ट्रीम की होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी रिवील नहीं की जाती। आप देखो यहाँ पर ये ऐसे डिजिट्स में इसीलिए दिखा रहा है ताकि कोई और ना देख ले, क्योंकि जिस वक्त आपकी स्ट्रीम की रिवील हो जाए तो कोई और बंदा आपके चैनल पे स्ट्रीम कर रहा होगा, तो इससे वो चीज़ होती है। ऐसा भी रॉनी के साथ बीच में हुआ था कि उसकी स्ट्रीम की किसी और को मिल गई थी, तो बीच में आ गया था यू हैव बीन हैक्ड वैग्ड वाली चीज़, तो रॉनी तो उन दोनों स्ट्रीम की क्लैश हुई और स्ट्रीम क्रैश हो गई थी। तो वो वाली चीज़ है कि किसी और को स्ट्रीम मिली, तो आप 4 बजे की आपने स्ट्रीम रखी, आप 2 बजे बैठे हो, 2 बजे कोई आपके चैनल पे और स्ट्रीम कर रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये स्ट्रीम की आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए और अपनी सेटिंग्स पे जाके पेस्ट कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब अगर समझो अगर आपसे ये वाली स्ट्रीम की, अब इसके अंदर ऐसा होता है कि हर एक स्ट्रीम के साथ आपकी डिफरेंट स्ट्रीम की बन जाती है, विच इज़ द सेफेस्ट वे। तो आई थिंक सो ये वाले जो ऑप्शन है आप खुद एक्सप्लोर कर लेना है, बेटर रहेंगे। रिवाइंड या फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ अगर आपको स्ट्रीम में चाहिए तो आपको DVR इनेबल करना होता है। इसको आप डिसेबल करते ही क्या करोगे कि आप कोई भी बंदा आपके पीछे नहीं देख सकता, जो लाइव है वही देख पा रहे हैं और कुछ नहीं देख सकते पीछे का आगे का, मतलब वो रिवाइंड नहीं कर सकते स्ट्रीम में। डीले, क्लोज कैप्शन, ये तो ना, ये चीज़ आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिए। जहाँ तक बात है स्ट्रीम लैटेंसी की, टोटल 3 टाइप की लैटेंसी होती है, एंड आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द लो लेटेंसी। अगर एक होती है अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब आप रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, मतलब आप बोल रहे हो एकदम वहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है, जैसे जूम या इन चीज़ों पे होता है। फिर होती है लो लेटेंसी, मतलब जिसके थ्रू आप नियर रियल टाइम इंटरेक्शन करोगे। कमेंट आ रहा है, आपने पढ़ा, उसके 5 सेकेंड 6 सेकेंड बाद ही जो ऑडियंस है उसको सुनाई देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं जो रेंडर्स होते हैं, जो आप कह सकते हो बफरिंग होती है, वो कम हो जाती है। और एक होती है एकदम नॉर्मल लेटेंसी, जो कुछ 30 सेकंड बाद आपको उसका आउटपुट देखने को मिलता है। यह बेस्ट होता है कि अगर आप हायर रेजोल्यूशंस पे स्ट्रीम कर रहे हो या आपके नेट थोड़ा कमज़ोर है, तो आई थिंक नॉर्मल लेटेंसी इज़ बेस्ट फॉर यू, जो बफरिंग कहीं ना कहीं आपके लिए कम करेगा। फिर यहाँ आप स्ट्रीम हेल्थ और ये वाली चीज़ देख सकते हो। अब यहाँ अभी अपन देख रहे हैं, यहाँ ऐसे ही मैंने किया। अब अपन स्ट्रीमिंग ऑन करेंगे, बट बिफोर स्ट्रीमिंग ऑन करूँ मैं आपको OBS कुछ और समझाने जा रहा हूँ। अब बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट ऐसी चीज़ है जहाँ अभी हम देखेंगे, आपको नॉर्मली जब दिखेगा वो होता है सिंपल पे, तो स्ट्रीमिंग, ये इनकोडर आपको X264 ये होता है। इसको एडवांस पे जाके सेट कर दीजिए। एडवांस में क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। अब स्ट्रीमिंग के अंदर आपको ऑडियो ट्रैक्स दिख रहे हैं, इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इनकोडर जहाँ तक बताया, अब इनकोडर क्या होता है? इनकोडर बेसिकली ऐसा एकदम सिंपली लैंग्वेज में बताऊँगा कि किस पे आपका स्ट्रीमिंग का लोड आप डालने वाले हो, मतलब जो भी स्ट्रीम को इनकोड कौन करेगा, आपका ग्राफिक कार्ड या आपका प्रोसेसर। अब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसमें से बेसिकली 2 ऑप्शंस तो ये होंगे, या तो X264 होगा और क्विकसिंक H264, ये दोनों तो होने ही वाले हैं। उसके साथ मतलब मिनिमम X264 होगा। उसके साथ अगर आपका कोई ग्राफिक कार्ड आपका लगा हुआ है तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा या तो NVIDIA NVENC H264, या आपको एक और देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा VCE, अगर आप AMD का कार्ड यूज़ कर रहे हो। अब X264 क्या करता है? बेसिकली जो भी आपका स्ट्रीम का लोड है आपके प्रोसेसर पे डाल देगा। इनको मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जिनके पास जो अपने प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक 6 कोर 12 थ्रेड वाले, 8 कोर 16 थ्रेड वाले। बट आई थिंक सो 6 कोर 12 थ्रेड वाले जो भी प्रोसेसर्स हैं उनसे ही मैं स्टार्ट करना आई थिंक सो वो रिकमेंड करूँगा। X264 वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ देता है अगर आपको स्ट्रीम करनी है बेस्ट क्वालिटी के साथ, बट ये ध्यान रखें कि आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब रिकमेंड करूँगा मैं आपको 6 कोर 12 थ्रेड के साथ ही स्टार्ट करें। यहाँ आपको CBR देखने को मिलेगी। CBR मतलब कॉन्स्टेंट बिटरेट, वेरिएबल बिटरेट, और बाकी ये दोनों ऑप्शंस आपके काम के नहीं। इंडिया के हिसाब से मैं बता दूं तो कॉन्स्टेंट बिटरेट विच इज CBR वो बेस्ट रहता है। अब ये बिटरेट आपको कितनी सेट करनी है मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। CPU यूसेज प्रीसेट, मतलब अगर जितना ही ज़्यादा हाई होगा उतना लेस ये CPU करेगा। सुपर फास्ट आई थिंक सो इज़ द बेस्ट वन, बट इसका मैं अभी आपको बताऊँगा डिसएडवांटेज क्या पड़ेगा। इसको आप हाई पे रखें जिसके थ्रू कोई भी प्लेटफॉर्म इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाए, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो फ़ोन मतलब, या आप अपना PC यूज़ कर रहे हो। अब बात करेंगे हम लोग बिटरेट की। स्पीड टेस्ट पे जाएंगे हम, speedtest.net, और गो कर दीजिए। आप स्पीड टेस्ट कीजिए एंड अपनी स्पीड के साथ आप समझो आपकी कुछ 5 Mbps की स्पीड आ रही है, ठीक है।
5 Mbps। अब Mbps मतलब 1000 वाली चीज़ होती है, तो 5000 kbps, 5 Mbps इक्वल टू 5000 kbps डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यार ये 2500 kbps। 5000 तो मतलब आपकी अपलोड कौन, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ब्रॉडबैंड के थ्रू कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा जहां आपकी अपलोड स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाएगी, तो वरना स्ट्रीम का कबाड़ा हो जाएगा, बफरिंग होने वाली है। अब यहाँ आप देखेंगे 2500 kbps की आपको जो है अब आपको बिटरेट सेट करनी है। अब अपन जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरी 2500 सेट है। 2500 के हिसाब से अब हम देखेंगे कि क्या क्या अपने लिए अवेलेबल है, 720p और 1080p के अराउंड में, और 480p। यहाँ हम देखेंगे अपने को यहाँ 1080p है, 3000 to 6000 kbps की बिटरेट होनी चाहिए, वरना इसके नीचे जाएगी तो पिक्सलेशंस आ सकते हैं। 720p 60 fps हाँ मैं कर सकता हूँ, बट अब यहाँ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है वो 60 fps। अब समझो इतना अच्छा हार्डवेयर नहीं है मेरा, तो 720p या 480p पे देखते हैं। अब मैं देखूंगा तो यहाँ मेरा 480p भी मैं कर सकता हूँ, बट 720p आप देख सकते हो स्टैंडर्ड होता है, तो आई थिंक सो 720p 2500 kbps इज़ द बेस्ट वन। तो मैं यहाँ जाऊँगा, 2500 kbps है और यहाँ 720p मैंने दे दिया है रीस्केल आउटपुट। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ये बिट रेट का क्या होता है। अब इनकोडर, अब यहाँ आपको एक H264 दिखेगा। H264 जो सॉरी NVENC जो होता है वो क्या होता है, NVENC ऐसा इनकोडर है जो एनवीडिया का इनकोडर है, जो आपके ग्राफिक कार्ड पे लोड डालेगा। तो अगर आपके पास बहुत गंदा CPU है बट GPU अच्छा है, जैसे आई हैव i3 4150 बट आई हैव अ GPU लाइक 1050 Ti जो केपेबल है, तो मैं NVENC के थ्रू लोड डालूंगा। ऑल्दो इसकी क्वालिटी X264 जितनी नहीं होती है, बट कंपैरेटिवली आपकी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी। अब आपका VCE के साथ भी सेम केस ही रहता है, बाकी मैंने सब सेम है। अब जैसे इसमें प्रीसेट्स मिलता है, आई थिंक सो परफॉर्मेंस आपको रखना चाहिए। ऑडियो का इतना कुछ खास नहीं, छोड़ दीजिए। वीडियो जो होता है इसके थ्रू आप मतलब अपना रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, लाइक 1080p और आउट्स के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, आई विल रिकमेंड यू कि दोनों के रेजोल्यूशन सेम रखना, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। अब यहाँ आपको देख सकते हैं FPS वैल्यू। अब यहाँ मैं आपको कहूँगा 30 FPS वाली चीज़, अब मैंने 48 रिकॉर्डिंग के हिसाब से रखी है, आप 30 FPS को रख लीजिए। वो जो सेटिंग्स थी वो 30 FPS के हिसाब से थी। हॉट कीज एडवांस ये सब रहने दीजिए। अब समझो मेरे को ये स्ट्रीम करना है, मैं करूँगा स्टार्ट स्ट्रीमिंग। मैंने की डाल दी अपनी, एंड यहाँ आप देख सकते हैं अभी ग्रीन रहना चाहिए, ऑरेंज से ग्रीन। अभी मेरी अपलोड स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। करंटली अभी मेरी थोड़ा अपलोड स्पीड सफ़र कर रही है। अब यहाँ आप एक्सीलेंट कनेक्शन देख रहे हैं, लो लेटेंसी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ आप देखेंगे एक्सीलेंट कनेक्शन दिख रहा है। अब ये आपको कुछ ही देर के अंदर आपके रेंडर्स दिखाने लग जाएगा जो आप स्ट्रीम पे कर रहे हो। अब यहाँ आप देखेंगे प्रीव्यू आने लग गया, और यहाँ आप बोल रहे हैं गो लाइव। ऐसा होता है कि जो जब आप यहाँ ये जो है गो लाइव अभी तक आपने क्लिक नहीं किया, मतलब ये जो है आप रेंडर्स देख रहे हो, जो आपका चल रहा है वो रेंडर्स हैं। अब आप देखेंगे ये जो चल रहा है, जो भी चल रहा है ये आप देख सकते हैं। इसी कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ऑडियंस अभी तक नहीं देख पा रही है, तो अभी आपको गो लाइव बटन दबाना है और उसके बाद आपकी स्ट्रीम ऑन हो जाएगी। और अब वो गो लाइव बटन दबाने के बाद आपकी जो ऑडियंस है जो आप देख रहे हो वो दिखेगा। फिर आपको स्टॉप कैसे करनी है, जो स्टॉप स्ट्रीमिंग बटन है वो दबाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एंड स्ट्रीम यहाँ से भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे तो स्ट्रीम पूरे दिन ऑनलाइन रहेगी, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं होगा। तो अब आपको एंड स्ट्रीम बटन दबाना है, एंड करना है, एंड इसके बाद आपकी स्ट्रीम एंड हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। जहाँ तक बात है रिकॉर्डिंग की, अगर आप गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसके स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो चीज़। अब अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी सेटिंग्स अलग रहती है, अगर आप चाहें तो सेम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोकेशन कर सकते हैं चेंज की, आपको कौन से उस पर करना है, मतलब कौन से रेजोल्यूशन पे और ये सब। तो आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका यूट्यूब स्टूडियो। तो स्टूडियो मोड ऐसा काम करता है। स्टूडियो मोड में आप क्लिक करेंगे आपको दो स्क्रीन देखने को मिलेगी, एक है प्रोग्राम, दूसरा है प्रीव्यू। प्रीव्यू बेसिकली आपकी जो चीज़ है वो आप आगे पीछे स्विच कर सकते हैं, और प्रोग्राम है जो लोगों को लाइव दिख रहा है। ये वो स्क्रीन है प्रोग्राम जो लोगों को लाइव दिखता है। जैसे मैं अब समझो मैंने इसको थोड़ा रिसाइज कर दिया, थोड़ा अनशंट घुमा दिया, या लाइक ऐसे कर दिया, मैंने कुछ अनशंट कर दिया।
अब लोगों को अभी भी यही चीज़ दिख रही है जैसे जो आपने पहले दिखाई थी, बट जब आप चेंजेस करते हैं, समझो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इसको मेरे को यहाँ प्लेस करना था, ठीक है, मैंने यहाँ प्रीव्यू विंडो में चेंज कर दिया एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ ट्रांजिशन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं इट विल बी लाइक अ वेरी क्लीन वन। लाइक ऑब्वियसली आप कोई स्ट्रीम में नहीं चाहेगा कि आप ना कैमरा बीच में ऐसे अनशंट चेंज कर रहे हैं, और वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, इसलिए स्टूडियो मोड बनाया गया ताकि अब समझो मैंने यहाँ पर मेरा कुछ अभी भी मेरी कुछ रिमेनिंग चीज़ें, जैसे मेरे को कुछ कस्टमाइज़ करना है, कुछ और गेम वेम डालने हैं, तो वो मैं यहाँ पर करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं ट्रांजिशन कर दूँगा तो लाइव सीन यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आई होप सो आपको ये स्टूडियो मोड पसंद आएगा। सो मैंने बेसिक्स से ऑलमोस्ट सब कवर करा दिया, अब जो चीज़ें और चीज़ें भी हैं पर वो आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, दैट विल बी लाइक बहुत ही मज़ा आएगा आपको एक्सप्लोर करने में। बट तो ये जो है ये होता है कंप्लीट OBS ट्यूटोरियल। अब आगे अगर आप चाहें मैं और आपके लिए OBS ट्यूटोरियल ला सकता हूं, बट बेसिकली जो भी है यही है OBS। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया कर देना जल्दी से लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आई एम रौनक चौधरी साइनिंग आउट फ्रॉम रौनक चौधरी यूट्यूब चैनल। पीस आउट।